हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू किंगडम ऑफ लर्निंग। तो इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी जो फ़ी कंसेशन और स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कराती है अपने स्टूडेंट्स को, उसके बारे में बात करने वाले हैं। वी विल डिस्कस व्हेन आर दी स्कॉलरशिप्स एंड फ़ी कंसेशंस प्रोवाइडेड एंड हाउ आर दे provided, means what is the process to get them. So watch the video completely, because in this video we are definitely going to discuss so many important things, and even I will show you that I found that one college has already released its notification for fee concession also, so don't skip it in between. तो सबसे पहली बात ये आती है कि फ़ी कंसेशन और स्कॉलरशिप्स किसको मिलती है। तो एक्चुअली दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोसीजर होता है कि जो EWS कैटेगरी के बच्चे हैं, वैसे उनके लिए कोई ऐसी मीन्स श्योर लाइक फ़ी कंसेशन सॉर्ट ऑफ कुछ भी नहीं है, बट अगर वो अपना इनकम प्रूफ दे देते हैं, मीन्स बिलो इनकम अगर ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं और अपना इनकम सर्टिफिकेट दे देते हैं कि उनकी जो एनुअल इनकम है वो 2 लाख से कम है, तो उनको फ़ी कंसेशन यूनिवर्सिटी से मिल जाता है। बट अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या अभी मिलेगा, अभी आपको फ़ी पे करनी है या नहीं करनी है, तो उसके लिए आप पूरा वीडियो देखते रहें, हम सब बातें डिस्कस करने वाले हैं। और अगर हम बात करें स्कॉलरशिप्स की, तो यहाँ पर अगर आप मीन्स बुलेटिन फॉर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये दिखेगा अपॉर्चुनिटी स्कॉलरशिप्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो अब आपने इस वाले लिंक पे क्लिक करना है, तो उसके बाद आपको सभी कॉलेजेस की जो डिटेल्स हैं कि वो क्या क्या स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कराते हैं अपने स्टूडेंट्स को, वो सारी दिख जाएंगी। वो भी मैंने उसका भी एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दिया है कि आपको ओपन करने पर ये कुछ ऐसा दिख जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्लीज़ क्लिक हियर टू डाउनलोड द फॉर्म। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये 27 दिसंबर तक, अच्छा आप इसमें ये देख सकते हैं कि ये लास्ट ईयर का है, जो कि मीन्स 27 दिसंबर 2019 तक बच्चों को अपने ये फॉर्म्स जो हैं ये फिल करके सेंड करने थे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि डॉक्टर VKRV राव एंडोमेंट बुक ग्रांट, मीन्स अलग अलग तरह की ये ग्रांट्स होती हैं, अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं, और कौन से कोर्सेज़ के लिए ये अवेलेबल है और कौन कौन से कॉलेजेस के लिए अवेलेबल हैं, वो सारा आपको इसमें डिटेल्स पता चल जाएंगी। तो ये अभी मीन्स अगर हम 2019 की बात करें तो ये दिसंबर में रिलीज़ हुई थी और उनका एडमिशन जो है वो जुलाई में हो जाता है। तो इट मीन्स कि अभी आपको अपना एडमिशन कंफर्म कर लेना है यूनिवर्सिटी में। अभी आप ये सोचें कि हम अपनी फ़ी ना पे करें या हम अभी कुछ हमें कंसेशन मिल जाएगा, तो वो नहीं मिलेगा। मीन्स अभी जो एडमिशन्स चल रहे हैं उसमें आपको पूरी फ़ी पे करके अपना एडमिशन कंफर्म करवाना ही है। फिर उसके 4-5 मंथ्स के बाद आपके कॉलेजेस ही, मीन्स जिस भी कॉलेज में आप पढ़ते होंगे वो कॉलेजेस जो हैं वो अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग नोटिस निकालना स्टार्ट कर देंगे। तब आपको वो पता करना है कि आप अगर उस कैटेगरी में आते हैं, आप किसी भी तरह की स्कॉलरशिप के लिए लाइक आप डिज़र्व करते हैं, तो आपको फिर वो फॉर्म्स फिल करके आपको वो स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो इसके लिए ये है कि आपको अपने इनकम सर्टिफिकेट्स देने होंगे और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो यूनिवर्सिटी में सबमिट कराने होंगे। और उसके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें आपके मार्क्स काउंट होते हैं। अब वो मार्क्स किस बेसिस पे काउंट होते हैं, एक तो आपके इनकम के बेसिस पे काउंट होते हैं और आपकी अटेंडेंस चेक की जाती है, और उसके अलावा आपका इंटरव्यू भी होता है। मीन्स अगर आप फ़ी कंसेशन के लिए या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एक इंटरव्यू भी होता है। अब वो इंटरव्यू कैसा होता है कि मीन्स उसमें आपसे जनरल बातें पूछी जाती हैं, आपकी इनकम का प्रूफ चेक किया जाता है, और इंटरव्यू में मीन्स नॉर्मल आपका रहन सहन, आपका मीन्स किस तरह का स्टैंडर्ड है वो सब चेक किया जाता है। और अगर उनको लगता है कि आप सचमुच में ही स्कॉलरशिप को डिज़र्व करते हैं, मीन्स आपको सच में नीड है किसी तरह के कंसेशन की, तो ही वो कंसेशन मिलता है। तो इसमें अब आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब उसके अलावा भी मीन्स कई तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए एक ये प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम है। तो जो भी बच्चे इस स्कीम के अंडर आते हैं मीन्स, तो उनको डायरेक्ट
एडमिशन मिल जाता है कॉलेजेस में। तो उसके लिए अब क्या डिटेल्स हैं वो आपको मीन्स इसमें जाकर चेक करनी पड़ेंगी बुलेटिन फॉर इंफॉर्मेशन में, राइट। इट्स नॉट पॉसिबल टू शो एवरीथिंग इन द वीडियो, सो यू हैव टू चेक। बट आपका अगर जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये डिटेल्स चेक कर लेनी चाहिए। उसके अलावा जो PWBD एप्लीकेंट्स, दोज हु मीट द कट ऑफ्स फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी, दे विल टेक एडमिशन इन द अनरिजर्व्ड कैटेगरी, विल पे फी रेलिवेंट फॉर PWBD एप्लीकेंट। मीन्स उसमें भी PWBD अगर आप एप्लीकेंट हैं तो आपको फ़ी पे करनी है, लेकिन बाद में आपकी जो फ़ी है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। कि मीन्स इवन आपकी हॉस्टल फीस और आपके मेस के चार्जेस वो भी सारे आपके कॉलेजेस ही बेयर करेंगे। तो सिमिलर नॉर्म्स आर टू बी adopted by the colleges in respect of PWBD students residing in various hostels of the college। तो अगर आप मीन्स ऑल एडमिटेड SC OBC वाले जो बच्चे हैं दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर सम फेलोशिप। मीन्स अगर आप SC ST OBC EWS PWBD जो भी स्टूडेंट्स हैं और अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप के लिए तो आपको उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है वो यूनिवर्सिटी में सबमिट कराने पड़ते हैं। तो उसके बाद है जो कंसेशन और वेवर ऑफ फी इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़। तो अगर आप डिसेबिलिटीज़ फिजिकल डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं तो आपको मीन्स बिल्कुल ही एग्जेम्प्टेड होगी आपकी पेमेंट ऑफ फीस इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन फ़ी एंड अदर यूनिवर्सिटी फ़ी। तो आपको फ़ी पेमेंट करने की कोई ज़रूरत मीन्स अभी तो पे करनी होगी, लेकिन वो बाद में अगर आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा देंगे तो आपको वो रिफ़ंड हो जाती है। तो अब यहाँ पर मीन्स फॉर एग्जांपल अभी दौलत राम कॉलेज ने अभी ही इनका 26 अक्टूबर 2020 को ही नोटिस निकला है। ये स्कॉलरशिप है 2021 के लिए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू नो कि अगर आप दौलत राम कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं या लेने वाले हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए applications are invited for fee concession for the session 2021 on the prescribed application form available on the college website। तो उसके लिए एक प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म है। तो अगर आप इस कॉलेज में हैं और आप चाहते हैं फ़ी कंसेशन लेना तो आप उस फॉर्म को चेक कर लें और उसमें सारी डिटेल्स दी हुई हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं, क्या करना है। तो इसी तरह से अब बाकी के कॉलेजेस भी हैं जो वो भी मीन्स एक एक करके अपने नोटिस निकालते जाएंगे और आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि अगर आप किसी ऐसी कैटेगरी में आते हैं मीन्स आप एलिजिबल हैं किसी भी तरह की स्कॉलरशिप के लिए तो आप उनको अवेल इजीली कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको किसी भी तरह की मीन्स फ़ी कंसेशन की रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली यू शुड अप्लाई। एंड उसके बाद मीन्स एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या सबको अप्लाई करना चाहिए इसके लिए। तो आई विल पर्सनली रिकमेंड कि अगर आप सचमुच में नीडी हैं, अगर आप सचमुच में ही रिक्वायर्ड हैं कि आपको फ़ी पे करने में प्रॉब्लम है तो ही आप अप्लाई करें। अगर आप फ़ी पे कर सकते हैं तो आई थिंक यू शुड लीव दैट चांस फॉर अदर्स दोज हु आर जेन्युइनली नीडी। क्योंकि अगर आप अप्लाई करेंगे तो अगर और आपको नीड नहीं है तो डेफिनेटली एक और बच्चे को जिसको सचमुच में नीड है हो सकता है उसको वो कंसेशन ना मिल पाए। तो थैंक यू एवरीबडी। सो मीन्स इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू किंगडम ऑफ लर्निंग येट, डू इट फास्ट, एंड इफ़ यू फाउंड द वीडियो यूजफुल, लाइक इट ऑल्सो।